जो कहते हैं ना मैच फिनिशर, इनके पास शायद वो नहीं है। कहते हैं नाम, जो बड़ा नाम, चाहे आप मुंबई की बात करोगे तो हार्दिक पांड्या आपको नजर आएंगे, सूर्य कुमार यादव होंगे, सीएसके के लिए धोनी होते हैं, रविंद्र जडेजा वो फिनिश करते हैं, लेकिन इनमें वो ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है। चिराग, मुझे ऐसा लगता है मिसिंग है वो नाम, क्योंकि रोमन पेयोल को इन्होंने रिलीज कर दिया, उसके बाद अक्षर पटेल का सही से यूज नहीं कर पाए ये, तो मैच फिनिशर की कहीं ना कहीं दिक्कत तो नहीं इनके लिए? देखिए, फिनिशिंग की दिक्कत तो आती है, और पिछले सीजन भी वो रोल अक्षर पटेल ने निभाया था, इस सीजन भी उनके कंधों पर दारोमदार तो रहने वाला है, लेकिन अक्षर पटेल से आप वो उम्मीद नहीं कर सकते ना, कितनी ज्यादा उम्मीद आप प्रॉपर बैटर जो आप चाहते हो कि एक प्रॉपर फिनिशर आपको मिले, वो कहीं ना कहीं अक्षर पटेल आपको उसमें नजर नहीं आएगा। लेकिन फिर वही है कि उम्मीद ऋषभ पंत से ही आप करेंगे कि वो गेम्स फिनिश करके जाएं। अब ऋषभ पंत पे इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि वो जो कहते हैं ना कि टॉप ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के साथ जो एक धागा बंधा होता है ना, वो ऋषभ पंत है। एंकर रोल भी प्ले करना पड़ सकता है अगर जल्दी विकेट्स जाते हैं तो, क्योंकि दिल्ली का मैदान, जब हमने ये पूरा WPL का सीजन भी देखा है मोनू, दूसरी पारी में स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिल रही है, और सामने जब स्पिनर्स होंगे तो ऋषभ पंत हो सकता है कि जल्दी विकेट्स गिर जाए, क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो डेविड वार्नर भी आपको नजर आएंगे, मिचेल मार्श भी आपको नजर आएंगे, फिर ट्रिस्टन स्टब्स अगर खेलते हैं तो वो भी आपको ऊपर ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो स्पिन अगर होगी स्पिनर्स के खिलाफ, ये जो फिरंगी बल्लेबाज हैं, हम कहें विदेशी बल्लेबाज हैं, ये कहीं ना कहीं अगर स्ट्रगल करते हुए नजर आए तो ऋषभ पंत को जल्दी बल्लेबाजी भी करनी पड़ सकती है, एंकर रोल भी प्ले करना पड़ सकता है, और अगर फिनिशिंग करने का मौका मिला तो मुझे लगता है फिर ऋषभ पंत पे ही दारोमदार आएगा, उसमें फिर आप किसी और की तरफ नहीं देखेंगे गेम्स को, अगर फिनिश करने की बात है तो। बिल्कुल, आपने ऋषभ पंत का नाम लिया तो हम पंत का भी आपको पूरा T20 करियर दिखाएंगे, लेकिन पंत के आने से अब इस टीम पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए इनके पास डेविड वार्नर कैप्टन थे, लेकिन पिछला सीजन उस तरीके से ना तो वो कंसिस्टेंट रन आए थे, वो स्ट्रगल कर रहे थे वो, और उसके अलावा जो कैप्टनसी की बात आई तो कैप्टनसी में भी ना परफॉर्मेंस ठीक ठीक ही रहा था, दिल्ली नीचे रहा था। लेकिन इस बार ऋषभ पंत के आने के बाद, क्योंकि एक ऐसा कैप्टन जो कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और कैप्टन जब रन बनाए तो टीम का जो एटमॉस्फेयर है ना सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बल्कि मैदान पर अलग नजर आता है। तो उम्मीद करते हैं कि ऋषभ पंत आएंगे और इस टीम के नैया पार लगाएंगे। लेकिन ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी चिराग जो 15 मंथ्स से बाहर थे, और उनके लिए भी आई थिंक बहुत बड़ी सक्सेस है कि वो सिर्फ 15 महीने में ही अंदर आ गए, और ये स्टैट्स ये खुद ब खुद उनका बयां करते हैं। 128 उनका हाईएस्ट है, और 15 हाफ सेंचुरीज है, और एक 100 भी है, लेकिन 2838 रन 98 मैचेस में अच्छा खासा एक्सपीरियंस इस बैट्समैन के पास। इनके आने से क्या दशा और दिशा दोनों बदलेंगे? देखिए, बदलनी तो चाहिए, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके की दशा और दिशा थी दिल्ली कैपिटल्स की, वो नहीं चाहेंगे कि इसी तरीके से हो। लेकिन इस चीज को आपको देखना होगा कि वो पूरी तरीके से मैच फिट हैं, क्योंकि अगर आप किसी मैच की सिचुएशन में खेलते हो ना प्रॉपर, उस चीज का आपको तब पता लगता है। और 14 महीने कोई खिलाड़ी अगर नहीं खेल रहा था और अब वापसी कर रहा है, तो फॉर्म सबसे बड़ा कंसर्न रहने वाला है कि किस तरीके की फॉर्म में ऋषभ पंत है। अब हमें तो नहीं पता कि कितने रन बनाएंगे, क्या वो कौन सी नई परेशानी ऋषभ पंत के सामने आ रही है कि अंदर आती गेंद परेशान करेगी, बाहर जाती गेंद परेशान करेगी, बाउंसर से परेशान होंगे। अभी ऋषभ पंत ने खुद भी बोल दिया कि ये मेरे लिए एक पुनर्जन्म जैसा है। तो पुनर्जन्म है, वो एक बार फिर से कहते हैं ना, गाड़ी स्टार्ट होती है ना जब दोबारा से, तो उतना ही वो पेट्रोल खाती है फिर से। तो ऋषभ पंत का पेट्रोल जो है ना, वो अभी लगेगा, दोबारा से लगेगा, और फॉर्म में आने में शायद हो सकता है कुछ मैचेस का समय होने लग जाए। लेकिन NCA की, BCCI की इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि हम वर्ल्ड कप से सुनते हुए आ रहे हैं कि शायद ऋषभ पंत वर्ल्ड कप में वापसी कर लेंगे, शायद ऋषभ पंत इंडिया इंग्लैंड सीरीज में भी बात चल रही थी कि वहां पर वापसी कर लेंगे। लेकिन ना तो ऋषभ पंत ने इस चीज को लेकर कोई जल्दबाजी किया, और ना NCA ने कोई जल्दबाजी की है। इस तरीके की जो लिगामेंट इंजरीज होती हैं, मल्टीपल इंजरीज थी उनकी, नी में, पैर में जो चोट लगी थी, काफी टाइम लग जाता है, लेकिन मुझे लगता है प्रॉपर समय मिला है, और दशा और दिशा बदलने के लिए ऋषभ पंत फिट तो हो गए हैं, लेकिन क्या फॉर्म है उनके पास, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब हमने बहुत सारी चर्चाएं की है भाई, प्लेइंग 11 पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें से आपको पता चल जाएगा कि यार ये खिलाड़ी इनको मौका मिल सकता है। क्योंकि ऊपर से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि 2 अच्छे बैट्समैन हैं वहां पर। आपको पृथ्वी शॉ नजर आएंगे, आपको डेविड वार्नर नजर आएंगे, इसके अलावा फिर नीचे जब हम आते हैं तो वहां पर आपको शे होप, अब इनको मौका मिल सकता है, लेकिन ये विकेट कीपर ही होंगे। इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स, मुझे लगता है कि यार हैरी ब्रूक नहीं है तो फिर आप इसको भी मौका दे लीजिए। और उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक है। मिचेल मार्श एक ऐसे बैट्समैन है, चले तो चांद तक, नहीं तो फिर शाम तक, क्योंकि वो तो ऐसा ही खेलते हैं, उनका अटैकिंग। अब थोड़ा सा चेंज हो गया, नहीं वो पिछले सीजन तक मैं भी कह रहा था कि चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक, लेकिन ये पहले प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। ऋषभ पंत आपको ऊपर नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन ओपनिंग करने के लिए पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर आएंगे। नंबर 3 पर मिचेल मार्श, ट्रिस्टन स्टब्स,
अक्षर पटेल वहां पर नजर आएंगे, ललित यादव, इन्होंने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया था। कुलदीप यादव ये इस टीम का सबसे बड़ा हीरो मेरे हिसाब से होने वाला है, इन पर सबसे ज्यादा उम्मीद रखनी होगी। मुकेश कुमार, इनका भी डेब्यू हो चुका है। ऑन्ड्रिक नॉर्किया, ये अपनी पेस के साथ परेशान कर सकते हैं दिल्ली की विकेट पर खासतौर पर। खलील अहमद पार्शली अंदर बाहर मेरे हिसाब से होते हुए नजर आ सकते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी कि कितने मैचेस उन्हें मिलते हैं। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में लुंगी एनगिडी हो या शाय होप हो, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो प्लेइंग 11 है ना मोनू, एक चीज साफ है कि पूरे आईपीएल के दौरान इसमें बदलाव होते रहेंगे, इसमें कोई मेरे हिसाब से तो कोई आशंका नहीं। वो तो ठीक है, आप चेंजेस करते रहोगे इस पूरे अगर प्लेइंग 11 पर, हम दोबारा भी दिखाते रहेंगे प्लेइंग 11, लेकिन आपको 4 प्लेयर ही आपको फॉरनर्स लेने पड़ेंगे। अब ऐसे में स्टब्स लेंगे या शाई होप लेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लुंगी एनगिडी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के लिए अच्छी जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि उनका पेस अटैक, हम हमेशा हर आईपीएल में तारीफ करते हैं क्योंकि नोकिया वहां होते हैं, उसके बाद ईशांत भी, इनफैक्ट ईशांत शर्मा उनके लिए हैं, और मुकेश कुमार जो नई गेंद के साथ उनका गेंद भी लहराता है। तो ऐसे में पेस अटैक तो उनका अच्छा है। अगर हम ताकत की बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो उनका पेस अटैक हमेशा से ही कहते हैं ना, वो हावी रहा है। लेकिन बैटिंग में आपको कोई ऐसा नाम लगता है जो इस बार एक्स फैक्टर हो सकता है दिल्ली के लिए? देखिए, बैटिंग में मेरे हिसाब से पृथ्वी शॉ पर नजरें रहने वाली है, क्योंकि पिछला सीजन अच्छा नहीं था, ड्रॉप भी हो गए थे बीच में, और बैकअप के तौर पर फिर वही है ना कि आपका कॉम्बिनेशन जो था वो बार बार चेंज होता रहा था। मनीष पांडे इस बार नहीं है, वो भी थोड़ा बहुत उनका फॉर्म कंसर्न रहता था। उससे पहले अगर हम बात करें तो चेतन साकरिया भी शायद इनके स्क्वाड में शामिल थे पिछले सीजन के लिए, अब वो भी यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। तो काफी सारे चेंजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिले। इस बार रणनीति में बदलाव तो जरूर किया गया है।